हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 9वां दिन है। आज दिनांक है 20 जून और दिन है शुक्रवार। आज नवमी तिथि सुबह 9:49 तक रहेगी और बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज रेवती नक्षत्र रात 9:45 तक रहेगा, बाद में अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक और आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। प्रिय श्रोताओं, आज कथा का 9वां दिन है और आज की कथा आत्मबल और धैर्य का संदेश लेकर आई है। जीवन कभी भी एक सीध में नहीं चलता, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो तो हर मोड़ सुंदर बन जाता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ दुर्गे, आप हमारे भीतर शक्ति जागृत करें, हमारे हर डर को हरें और हर असत्य से हमें लड़ने का साहस दें। आपकी कृपा से आज की कथा हमारे जीवन में नया उत्साह लेकर आए। अब सुनिए आज की कथाएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके आगे पौलत्स्य नामक तीर्थ है जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। अब मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। वह छिने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है। विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। हालांकि वे भी विश्रवा के ही पुत्र थे, फिर भी राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया। फिर अपने मामा मारीच के और नाना तथा माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांग ली। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बड़ी भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया और तीनों लोकों में यह घोषणा कर दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। इस तरह कुबेर को कहीं आश्रय नहीं मिला। तब वे अपने पितामह पुलत्स्य के पास गए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले कि मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया है। पिताश्री, अब आप बताइए मैं क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण है। पौत्र की ये बात सुनकर पुलत्स्य ने कहा, पुत्र, तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। तब कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली और पत्नी, माता, पिता तथा वृद्ध महर्षि पुलत्स्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर चले गए। वहां गंगा जी में स्नान करके पवित्र होकर कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे, इस प्रकार कि हे शंभु, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग भी आपकी अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ही सभी लोग चेष्टा करते हैं, फिर भी विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को सब कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा कि देव, यह आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और वह विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, भगवान, इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया। तब आपने उस पर भी कृपा की। अगर आप रति और कामदेव का, और जब भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, उसका वृतांत सुनना चाहते हैं विस्तार पूर्वक, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि शिव महापुराण की कथा जो पार्वती खंड है उसे आप जरूर सुनिएगा, जो हमारे दूसरे चैनल पर है। आप
शायद कहीं भी इन कथाओं को इतने विस्तार पूर्वक कहीं नहीं सुन सकते हैं जितनी खूबसूरती से वर्णन भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का किया गया है। तो जब विवाह हो रहा था तो उस समय भगवान शिव को बहुत ही प्रसन्न देखकर, एक सुयोग अवसर देखकर देवी पार्वती ने भस्म में कामदेव को पुनर्जीवन दिलवाया था। बहुत खूबसूरत शब्दों में वृतांत का वर्णन किया गया है। मैं आपको फिर से कहती हूँ कि आप शिव महापुराण को चाहे तो आप मेरे चैनल पर या कहीं पर भी विस्तार पूर्वक जरूर सुनिएगा, अगर आपको पुराणों की कथाएं सुनना पसंद है। तो देवी पार्वती ने कामदेव को भी पुनर्जीवन दिलवाया। कामदेव मनोभव हो गया और वह रति की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुबेर से वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात ही नहीं निकली। उसी समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलत से विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर ये कल्याणमय वचन कहा, भगवान, ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहे वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहे वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव, ऐसा ही हो। तब तथास्तु कहकर शिव ने उस देवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलत से विश्रवा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पौलत्स्य तीर्थ, धनद तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वह स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पौलत्स्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। अब उस तीर्थ का फल भी सुनो। अग्नि के भाई जात वेदा हैं जो देवताओं के पास भविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जात वेदा देवताओं के भविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दिति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जात वेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को भविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जात वेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव अब जहां जल में प्रविष्ट हुए थे उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और ये सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवतागण बोले, हे अग्नि, आप भविष्य के द्वारा देवताओं को श्राद्ध से, पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्यों को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया। आप लोगों का काम करने में जात वेदा की जो गति हुई है वो मेरी भी हो सकती है, अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में कोई उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सभी प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हे हव्यवाहन, हम लोग आपको आयु, कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतियां आपको ही मिलेंगी। आप जो भी द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हो गए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई और वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जातवेदा, बृहद्धानु, सप्तार्ची, नीललोहित, जलगर्भ, शमीगर्भ और यज्ञगर्भ इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा।
देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान वहर तीर्थ कहलाता है। वहां 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। वहीं देवतीर्थ, अग्नितीर्थ और जात वेदस तीर्थ भी हैं। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहां दर्शन होता है। उसके दर्शन से सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेत्ता पुरुष भली भांति जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूं, मन लगाकर सुनो। कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा था। वह वैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न अग्निहोत्र ही। कक्षीवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उसने परिवृत्ति होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। परिवृत्ति का अर्थ है बड़े भाई की अविवाहित अवस्था में विवाह कर लेने वाला छोटा भाई परिवृत्ति कहलाता है। इसे शास्त्रों में दोष माना गया है। तो इस प्रकार छोटे पुत्र ने परिवृत्ति होने के भय से विवाह नहीं किया। अब जब पितरों ने कक्षीवान के दोनों पुत्रों से पृथक पृथक कहा, पुत्रों, तुम देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है? तब छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना तो उचित नहीं है, अन्यथा परिवृत्ति होने का भय है। तब पितरों ने उन दोनों से कहा कि तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। गौतमी गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। उनके जल में श्रद्धापूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहां स्नान करने के लिए कोई देश, काल और जाति आदि का भी नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिवृत्ति भी नहीं होता। पितरों के आदेश से कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है। वहां स्नान और दान करने से ऋणवान मनुष्य श्रौत, स्मार्त तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी हो जाता है। इसके बाद अन्य तीर्थों का वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। भीष्म जी ने पूछा, मुने, मार्कंडेय जी ने भीष्म तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार उपदेश दिया और किस समय और कैसे उनका उनके साथ समागम हुआ? मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं? वे कैसे महान तपस्वी हुए और इस नाम का रहस्य क्या है? महामुने, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब पुलत्स्य जी कहने लगे कि राजन, मैं तुम्हें मार्कंडेय जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडू नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या किया करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों में बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक रुककर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, महाराज, मेरे पुत्र की कितनी आयु है? तब वह सिद्ध बोला, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और रह गए हैं। मैंने ये बिल्कुल सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा कि बेटा, तुम जिस जिस मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक बहुत ही प्रसन्न होकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन और बीत गए। इसके बाद निर्मल स्वभाव वाले सप्तऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव, सौम्य ऐसा कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया
तब 5 ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो और ये बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, प्रभु, ये बालक मृकंडू का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। ये पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा तो इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति ये वाक्य निकल गया कि चिरायुर्भवा पुत्र, बेटा चिरंजीवी हो वो। आपने भी तो ऐसा ही कहा है। अतः हे देव, आपके साथ हम लोग भले झूठे क्यों बने। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ऋषियों, ये बालक मार्कंडेय आयु में मेरे ही समान होगा। ये कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और अपने पिता से इस प्रकार कहने लगे, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया है। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वो अब दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में और आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है पिताजी, इसलिए अब मैं वहां जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडू को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक क्षण चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। उनके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद जो मिल गया था। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण करके इस प्रकार बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया और आज ही मेरा जीवन भी धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ। वत्स, जाओ पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। तात, जिस काम को मैं भी नहीं कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि नहीं हो सकी, तुमने तो उसे बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। इसलिए दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। इसलिए मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है कि तुम्हारे लिए और सब लोग भी यही कहते हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। पुलत्स्य जी कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों की कृपा प्राप्त करके मृकंडू नंदन मार्कंडेय जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करके पवित्र होकर मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्री राम जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया वो प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व समय में श्री रामचंद्र जी जब सीता जी और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुने, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता? भगवान, अगर ऐसा कोई स्थान हो तो वो मुझे बताइए। तब महर्षि अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले वत्स श्री राम,
आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहाँ 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं। वहां जाकर अपने पिता दशरथ को आप पिंडदान से तृप्त करो। वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। रघुनंदन, वहां अवियोगा नाम की एक चौकोर बावली है और एक दूसरा जल से भरा हुआ कुआं है जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहां पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। पुलत्स जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे ऋक्षवान पर्वत, विदिशा नगरी और चर्मणवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़ी तेजी से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अवियोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। विप्रवर, बताइए वह स्थान कहाँ है? तब मार्कंडेय जी ने कहा, रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने ये बड़े पुण्य का कार्य किया कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहाँ तक चले आए। यहाँ से अब आप आगे चलिए और अवियोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। वहाँ सबका सभी आत्मीय जनों के साथ संयोग होता है। इहलोक या परलोक में स्थित जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडेय जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं और अन्य पूर्ववासी जनों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका स्मरण करते चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ सायंकाल का संध्योपासन किया। इसके बाद रात में भाई और पत्नी के साथ वहीं शयन किया। जब रात्रि का अंतिम पहर बीतने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में देखा कि वे पिताजी और अन्य संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु बांधवों के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं। साथ में पत्नी सीता भी उपस्थित है। लक्ष्मण और सीता जी ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, ये स्वप्न सत्य है, परंतु मृत पुरुषों का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले और अन्न चाहने वाले पितर ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपका पिता से वियोग तो था ही, माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों तक वियोग रहेगा। वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए कि सभी ऋषि महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं अर्थात मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, लोमश, देवरात और शमीक, ये 6 श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। महाबाहो, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है ही, इंगुदी अर्थात लिसोड़े की खली, बेर और आंवले, इनके साथ पके हुए बेल और तरह तरह के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से और श्राद्ध संबंधी दान द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। सुव्रत, पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता और नियमित आहार करके श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों को तृप्त करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री राम, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्रित कराइए। हम लोग स्नान करने के लिए ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, अच्छे अच्छे संतरे, कटहल, पारद, मीठे बेल, शालूक, कसेरू, पीली काबरा, अच्छे अच्छे कैर, शक्कर जैसे सिंघाड़े,
पके कैथ और जो भी सामयिक फल हो उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही ले आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकी जी ने भोजन बनाया और तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को बता दिया। श्री राम भी अवियोगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतप नाम की बेला उपस्थित हुई, उस समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित सभी ऋषि वहां आ पहुंचे। मुनियों को आया देख विदेह कुमारी सीता जी वहां से दूर हट गई और झाड़ियों की आड़ में छुपकर बैठ गई। श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया और मनुष्यों के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बताई गई है वह सब संपन्न की। फिर वैश्वदेव करके पुराणोक्त विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर क्रमशः पिंड देने के बाद ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया सीता जी से कहा, प्रिय, यहाँ आए हुए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई? इसका कारण मुझे जल्दी बताओ। तब सीता जी बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ, सुनिए। आपके द्वारा नामोच्चारण करते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूप रेखा वाले 2 पुरुष और आए थे जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई। इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? ये आपसे मैंने सच्ची बात बताई है। पुलत्स्य जी कहते हैं, यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाली प्रियतमा सीता जी को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों वीरों ने भोजन किया। उनके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी ने वो रात वहीं बिताई। अगले दिन सूर्योदय होने पर सबने वहां से जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी पश्चिम की ओर चले और 1 कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर के पास जा पहुंचे। श्री रघुनाथ जी जैसे ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए, तुरंत ही उन्हें देवदूत के कहे हुए ये वचन सुनाई दिए, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। ये तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वीरवर, इस स्थान पर कुछ समय तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना, देव शत्रुओं का वध करना है। ये सुनकर श्री राम जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है, अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना और शरीर की शुद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वहां अपना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देवदेव महादेव जी का स्थान था। वे वहां अजगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह में रोमांच आया और वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम जी बोले, जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के दुख सुख में एकमात्र कारण है और अनंत काल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिनके हृदय से मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है, जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ,
जो सुंदर किरणों से युक्त निर्मल चंद्रमा की कला को जटाजूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा जी को, जो स्वच्छ, सुंदर और चंचल जलराशि से युक्त और ऊंची ऊंची लहरों से उल्लसित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की तरह सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले दशमुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाश गिरी की चोटी को, जिन्होंने अपने चरण कमलों से ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया है और विद्याधर, नागगण और फलमूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिए हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवताओं की आंखें फोड़ डाली और पूषा के सारे दांत गिरा दिए और वज्र सहित देवराज इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो पाप कर्म में निरत और विषयासक्त हैं, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुणों का भी अभाव है, ऐसे पुरुष भी जिनकी शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों के समान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं और दानवों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विष का पान कर लिया था, उन प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और मरुत गणों को अनेकों बार वर दिए हैं और नंदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो दूसरों के लिए मन से भी अगम्य है, महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वत के निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी और जिन महात्मा ने भृगु को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि की सी मुखाकृति वाले और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है और लोकपालों सहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ही अनेकों नदियों, पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित और ब्रह्मा जी से अधिष्ठित सातों भुवनों की रचना की है और जिन्होंने संपूर्ण लोकों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। ये संपूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञा के अधीन है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु और प्रकृति, इन 8 विग्रहों से समस्त लोकों का उपभोग करते हैं और जो बड़े से बड़े कारण तत्वों के भी महाकारण हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख, चंद्रमा और कुंद के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज की आज्ञा के पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें वे भयंकर यमदूत पकड़कर लिए जा रहे थे और जो भक्ति से नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनि की जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतों से रक्षा की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक को, जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपने बाएं हाथ के नख से बलपूर्वक काट डाला था, उन
शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके और आलस्य रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्य देव अपनी उद्दीप्त किरणों से जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवश्रेष्ठ, जो मलिन हृदय मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं जानते, वे मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं। पुलत्स्य जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश में अवतार लिया है। आप जगत के वंदनीय हैं। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित हो, देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे। चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे, वे सभी सुखी होंगे और उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वहां से चल दिए। इंद्रमार्गा नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए। वहां श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ स्नान किया। इसके बाद नर्मदा के जल से देवताओं और अपने पितरों का तर्पण किया और फिर उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य और अन्यान्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान श्री शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, ठीक उसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण के साथ नर्मदा में स्नान कर श्री राम जी भी सुशोभित हुए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।